समर दयाल साई काचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभावों की समीक्षा करेंगे। जैसा कि विदित है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व समुदाय दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, पूंजीवाद और साम्यवाद, जिनका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा और पूर्वोत्तर सोवियत रूस के द्वारा किया गया। दोनों ही महाशक्तियों में भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की भिन्नता के कारण सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। यद्यपि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 में कोलंबिया के भाषण में बर्नार्ड बार्थू ने संसार के राष्ट्र को आगाह किया। यदि समय रहते हैं इस तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में तीसरा महायुद्ध हो सकता है, और जब संसार में महायुद्ध होते हैं जिनसे अपार धन और धन की हानि होती है। तो शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया है, जिसके कारण संसार में सैनिक गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा मिला है, शक्ति संघर्ष की राजनीति को बढ़ावा मिला है, और सभी राजनीतिक घटनाओं को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों के माध्यम से प्रक्षेप में देखा जा सकता है। तो शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला, इसका जो नकारात्मक जो प्रभाव दिखाई देता है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थापित द्विध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अर्थात जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय संसार में अनेक महाशक्तियाँ थीं, द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद के दो ही महाशक्तियाँ रह जाती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत। इस सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेदों के कारण संपूर्ण संसार की घटनाओं को गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, और यही कारण था कि कुछ इस प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनका समय रहते हुए समाधान होना चाहिए था, लेकिन शीत युद्ध के कारण इन घटनाओं को या तो उलझा दिया गया या उन्हें अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया, जिनका दीर्घकाल समय तक कोई समाधान नहीं हो पाया। चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे वियतनाम की समस्या हो, चाहे कोरिया की समस्या हो, चाहे अरब संघर्ष की समस्या हो, इनका कोई समाधान नहीं हो पाया। इनके समाधान नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों महाशक्तियों में पारस्परिक के प्रति द्वंद्वता की स्थिति उत्पन्न हो गई, और दोनों महाशक्तियों में इस प्रकार की घटनाओं को लेकर, इस प्रकार की बातों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी प्रभावित किया गया था। दूसरा सबसे बड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है कि युद्धोत्तर विश्व राजनीति में दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाने का प्रयास किया गया था। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा निरंतर सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। बार बार सोवियत रूस के द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद का था, लेकिन सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को विफल करने के लिए जो बार बार वीटो का दुरुपयोग किया गया, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा परिषद समय रहते उचित कार्रवाई नहीं कर पाई। तीसरा, इसका सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव ये देखा जा सकता है कि मानव अधिकारों का निरंतर उल्लंघन हुआ है। महाशक्तियों में सैनिक तानाशाहों के द्वारा निरंतर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का यह भी प्रभाव परिलक्षित दिखाई देता है कि संसार के छोटे छोटे राष्ट्र के महत्व में वृद्धि हो जाती है। द्वितीय महायुद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों द्वारा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया। उनके साथ सहायता की कूटनीति का सहारा लिया गया, उनकी संप्रभुता का सम्मान करने का प्रयास किया गया। तो ये इसका सकारात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। शीत युद्ध के कारण सैनिक गठबंधन की राजनीति को भी बढ़ावा मिला है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों के माध्यम से दोनों महाशक्तियों ने तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को अपने साथ संगठित करने का प्रयास किया था। 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ यूरो संधि की। इस संधि के माध्यम से अमेरिका ने सोवियत रूस को धमकी देते कहा कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी राष्ट्र को कोई साम्यवादी आक्रामक कार्रवाई होती है तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा, और चूंकि अमेरिका इस प्रकार की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ऐसे संकट के समय इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र का मुकाबला करेंगे। 4 अप्रैल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक राष्ट्रों के साथ नाटो संधि की। 1951 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ एनएस संधि की, और 14 मई 1955 में इस नाटो संधि का जवाब देने के लिए सोवियत रूस के द्वारा वार्सा पैक्ट का गठन किया गया था। तो सैनिक गठबंधन की राजनीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित रणनीति करने का भी प्रयास किया गया है। अतः निशस्त्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा ये बाधा की स्थिति जो उत्पन्न की है, शीत युद्ध के द्वारा उत्पन्न की गई है। अगला जो प्रभाव देखा जा सकता है, इसका जो सकारात्मक प्रभाव कहा जा सकता है, निर्गुट आंदोलन। ये निर्गुट आंदोलन, निर्गुट नीति एक नवीन बोध है। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यद्यपि उस समय वे अधिक से प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने शक्ति संघर्ष की राजनीति से तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को अलग रखने के लिए जो निर्णय लिया, जिसे गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है, अर्थात शक्ति संघ राजनीति से अलग रहने का जो निर्णय किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा
कि हम एक दूसरे के विरोध में बंधे हुए मित्र दलों को शक्ति संघर्ष करने से दूर रहना चाहिए, अन्यथा संसार में घोर संघर्ष हो सकता है। अर्थात इस शक्ति संघर्ष की राजनीति से पृथक रहने की नीति का जो निर्णय करने का जो निश्चय किया, ये 3 महान नायक हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, और ये सभी जो राजशास्त्री थे, इनका यही मानना था, विद्वान का मानना था, निर्गुट आंदोलन का जो अस्तित्व माना हुआ शक्ति संघर्ष क्रांति के कारण अस्तित्व में आया, अन्यथा उस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति नहीं होती तो आज गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व नहीं होता, जिसका समय के साथ निरंतर उसमें आकार में उसकी वृद्धि हो रही है। निर्गुट आंदोलन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। ये भारतीय विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत कहा जा सकता है। अगला जो प्रभाव ये कहा जा सकता है कि सैनिक गठबंधन की राजनीति में जो द्रुत वृद्धि हुई है, ये शीत युद्ध के ही दुष्प्रभाव कहे जा सकते हैं। इस शीत युद्ध के कारण विश्व जनमत की निरंतर अवहेलना करने का भी प्रयास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जिस कार से लेकर के सुरक्षा, यद्यपि विश्व समुदाय की शांति और सुरक्षा बनाने का दायित्व सुरक्षा परिषद माना जाता है, लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता की स्थिति के कारण, संघर्ष के कारण समय रहते हुए सुरक्षा परिषद के द्वारा भी आवश्यकता अनुसार उचित कार्रवाई नहीं कर पाई। इसको विफल करने का जो दायित्व था, उसके लिए शीत युद्ध को उत्तरदायी माना जा सकता है।